हाँ भाई, लोगों क्या हाल चाल है। सेड वेलकम वेलकम वेलकम, नारुतो गेमिंग वेलकम। भाई आज हो रही है 1.2 की लाइव स्ट्रीम। मैंने कोरियन खोल ली क्या? अबे कोरियन वाली क्यों खोल ली मैंने? अंग्रेजी वाली कहाँ है बे? ये रही होंकाई स्टार रेल अंग्रेजी वाली। मैं क्यों अचानक से सारा टाइटल कोरियन में कैसे हो गया? ये वाला है। 10 मिनट 24 सेकंड में स्टार्ट होगी। लाइक वाइक दबा दो भाई जरा। और बताओ क्या चल रहा है। आज मुझे अच्छा खासा 11 बजे स्ट्रीम करना था। 10:30 बजे पापा ने बोला कि गाड़ी धुलवानी है, बहुत गंदी हो रही है। मैंने कहा ठीक है। गाड़ी धुलवाने गया। जैसे उसने गाड़ी के अंदर से मैट वगैरह निकाल के बाहर रखे और गाड़ी पे साबुन लगाया और अंदर से वैक्यूम किया। साबुन लगाने वाला था, बारिश शुरू हो गई। फिर वो धोने वाला भी अंदर आ गया, मैं भी उसके साथ खड़ा हो गया। 1 डेढ़ घंटे तक हम खड़े रहे, बारिश बंद होने का वेट करते रहे। अगर उसने वैक्यूम नहीं किया होता ना और मैट अंदर होते तो मैं उसको कहता ठीक है बाद में आता हूँ मैं। पर वो आधा काम कर चुका था। फिर मैंने बोला भाई काम कर, साबुन लगा दे, बारिश हो रही धुल वैसी जाएगी। तो उसने लगा हे साहब ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कहा कि यार अब मैं क्या करूँ, मुझे जाना भी है। कोई नहीं जी। मैं फिर घर आया 1:30 बजे। मुझे 11 बजे स्ट्रीम करना था। मैं 1:30 बजे घर आया हूँ। घर आके फिर मैंने घर आके बैठा थोड़ी देर। फिर मम्मी बोली कि सामान लेकर आना है घर का, है ना। मम्मी ने कहा ब्लिंकिट से मंगा दे। मैंने कहा ब्लिंकिट से ना थोड़ा सामान महंगा आता है। अगर आपको पूरे महीने का सामान मंगाना ही है तो एक काम करते, मॉल चलते हैं, वहाँ पर मोर मेगा स्टोर है। तो वहाँ पर चल के अपन वो करेंगे, सामान ले आते हैं पूरे महीने का एक साथ ले आते हैं। TTG गेम जेडन लीफ हेलो वेलकम वेलकम। ठीक है, तो मैंने कहा पूरे महीने का सामान एक साथ ले आते हैं। गाइज लाइक दबा दो यार, लाइक नहीं दबा रहा कोई भी है, गलत बात है। लाइक दबा दो। अभी 3 स्ट्रीमर्स के स्ट्रीम देख रहा हूँ लैपटॉप पीसी से, क्या बात है। बाकी सबको म्यूट कर दो, मेरी आवाज़ ऑन रखो। ठीक है, तो सामान लेने गए। अब मोर मेगा स्टोर के अंदर ट्रॉली लेकर, तुम्हें पता ही है, एक बार इंसान घुस जाए तो फिर तो ये भी ले लो वो भी ले लो। लेने तुम 10-15 चीज़ जाओगे और लेकर तुम 25-30 आओगे। फिर वो करते 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 अब जाके क्या कहते हैं, मैं घर आया। फिर मैंने देखा कि आज, मुझे इसका पता नहीं था, मुझे आइडिया था कि 1.2 स्पेशल प्रोग्राम का स्ट्रीम होने वाला है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था आज है। मैंने आके देखा यार ये तो 4:55 पे दिखा रहा है। मैंने कहा चलो फिर ठीक है स्ट्रीम लॉन्ग करते हैं, वरना मैं रात को ही करता या शायद नहीं करता। आज मैं थोड़ा सा थका हूँ, आज मेरा माइंड ना थोड़ा सा एब्सेंट है थोड़ा सा। लीक्स क्या है? लीक्स कुछ नहीं है। लीक कुछ नहीं है, बस ये क्या कहते हैं, स्पेशल प्रोग्राम होगा तो पता चलेगा। इवन मोर इमॉर्टैलिटी एंड्स होंकाई स्टार रेल। ठीक है, अब पता चलेगा कि ये अपडेट कब आ रहा है, कोई नया एरिया आएगा कि नहीं आएगा, या शियांजो लूफो की ही स्टोरी कंटिन्यू होगी। कंटिन्यू तो शियांजो लूफो की स्टोरी होगी होगी, लेकिन कोई नया एरिया आ रहा है एक्सप्लोर करने के लिए या नहीं है, ये अभी पता चलेगा। ब्लेड और काफ्का उसके अंदर है, मतलब वेल्ट के साथ ब्लेड और काफ्का के जो वॉइस एक्टर हैं वो शो प्रेजेंट कर रहे हैं। अभी ब्लेड और काफ्का तो रिलीज़ नहीं होने वाले, 1.2 में तो रिलीज़ नहीं होने वाले जहाँ तक मुझे पता है। मेरा फेवरेट ओके कोड ट्विच स्ट्रीमर आप और मेरा फ्रेंड का स्ट्रीम। ओके। अभी मैं डिसाइड कर सकता कि लोचा निकालूं कि नहीं, देख लो। मैं तो देखो लोचा निकालने का सिंपल सा फंडा है। मैं तो सिंपल सी चीज़ जानता हूँ, अगर तुम्हारे पास करंटली 2 हीलर्स नहीं है, जैसे कि तुम्हारे पास नताशा तो सबके पास है, अगर बाइलू नहीं है तो लोचा निकाल लो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता बाइलू तुम्हें कब मिलेगी। ठीक है, अगर बाइलू है तो तुम सोच सकते हो, फिर लोचा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं इस पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। गाइस 4 लोग यहाँ पर है, अभी 2 लाइक आए हैं स्ट्रीम के ऊपर। ये भेदभाव क्यों है? ये भेदभाव क्यों? नहीं है बाइलू, फिर तो भाई निकाल लो लोचा। तुम 2 टीम्स कैसे बनाओगे फॉरगॉटन हॉल के लिए, मेमोरी ऑफ कियोस के लिए 2 टीम कैसे बनाओगे? हीलर सुपर इंपॉर्टेंट है, बिना हीलर के ये गेम नहीं खेली जा सकती। दिस इज़ द ओनली गेम आई विल से जिसके बारे में कहूँगा मैं, हीलर बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम गेंशिन में अभी से एक बार कर लोगे बिना हीलर के, वो हो जाएगा अगर तुम्हारे पास स्किल ज़्यादा है, तुम्हारा DPS बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस गेम में नहीं हो सकता। 55 पिटी स्टैंडर्ड पे, लेकिन गारंटेड नहीं है ना मेरे दोस्त। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड बैनर के ऊपर 8 5 स्टार कैरेक्टर्स हैं, 8। क्या गारंटी कि तुम्हारी वैल्यू निकल आएगी? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जैसे अयाका फ्रीज टीम, हाँ जैसे अयाका फ्रीज टीम, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। गेंशिन में इंपॉर्टेंट है। देखो
मैं तुम्हें सीधी सी सिंपल सी फैक्ट बताता हूँ, गेंशिन और गेंशिन में हीलर की ज़रूरत क्यों नहीं है। एक मिनट यार, कौन है। सॉरी, मेड आई थी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि गेंशिन के अंदर क्या है, आपको वैसे 5 स्टार मिला क्या स्टैंडर्ड पे। मुझे 5 स्टार बैनर मिला है उसका, ब्रॉन्या का, और कुछ नहीं मिला। ठीक है, हाँ देखो, हाँ तो मैं क्या करता, डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर। डिफरेंस बड़ा सिंपल सा है। गेंशिन के अंदर तुम डॉज कर सकते हो अटैक्स को, अगर तुम्हारे कैरेक्टर पे कोई अटैक कर रहा है तो तुम्हें डॉज कर सकते हो। ठीक है, स्टारल में नहीं कर सकते, और स्टारल में तुम्हारे पर अटैक हुआ है तुम एचपी लूज़ करोगे ही करोगे। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टारल के अंदर हीलर का होना। गेंशिन में नहीं हो चलेगा। डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर? बोलो जवान। मैं चला गया था, आपको चला गया था बाद में। कहाँ चले गए थे बाद में? डान हंग वो 4 स्टार है ना, हाँ। एक 5 स्टार डान हंग भी आने वाला है स्टैंडर्ड पे। 8 5 स्टार कैरेक्टर और उसके 5 स्टार लाइट कोन भी तो हैं। एग्जैक्टली, मैजिक चेस माओ हंकाई, यस सर। मुझे बहुत कुछ मिला है स्टैंडर्ड से, मुझे कुछ नहीं मिला। 155 पुल्स में मुझे सिर्फ एक 5 स्टार मिला है, वो भी बैनर, वो भी ब्रॉन्या का लाइट कोन, और कुछ नहीं मिला। अब मेरा एक नया निकलने वाला है 5 स्टार, हो सकता है आज की स्ट्रीम पे निकल जाए, लेट्स सी। नवनीत भाई हेलो, वेलकम। लाइक करके हम चला। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे 3 मिनट 46 सेकेंड्स के अंदर इनके स्पेशल प्रोग्राम आने वाला है। हम तो वो देखने के लिए आए हैं। ये वेल्ट क्या कर रहा है? किसी को भी ले आते हैं। 5 स्टार डानहंग, हाँ 5 स्टार डानहंग आने वाला है, जो कि इमेजिनरी डिस्ट्रक्शन कैरेक्टर होने वाला है। उसके सींग निकले होंगे यहाँ से ऐसे करके। आएगा, रिलीज होगा, अभी नहीं पता। 180 पुल्स में 8 5 स्टार निकल गए तुम्हारे। भाई यही तो किस्मत होती है, यही तो किस्मत होती है। अपने निकले 155 पुल्स में एक 5 स्टार निकला है, वो भी लाइट कोन। ब्रॉन्या का निकला है, चलो अच्छी बात है, ब्रॉन्या का लाइट कोन निकला है, क्योंकि वो टिंग्यून के काम आ सकता है। टिंग्यून के काम आ भी रहा है। 7% चार्ज ब्रो, करंट नहीं है। ओहो चलो कोई नहीं यार, थैंक यू फॉर कमिंग। ये वाला कोड रिडीम किया था? अभी तो नहीं किया। नया ये स्टार रेल का कोड है, गेंशिन का कोड है। तुम्हारे पास कोई भी कोड है, हमारे डिस्कॉर्ड के अंदर गेंशिन कोड्स का एक वो बना हुआ है, उसका नाम चेंज करके मैं गेंशिन स्लैश स्टार रेल कोड्स कर दूंगा, वहाँ भी पोस्ट कर दिया कर दोस्त। ऐसा कैसे हो सकता है 4 और 5 स्टार दोनों एक ही कैरेक्टर? या तो हो सकता है कि एग्जिस्टिंग डानहंग जो है, जो एग्जिस्टिंग डानहंग है उसको अपग्रेड कर दे एज ए 5 स्टार। अगर ऐसा हुआ तो इट विल बी फर्स्ट। ठीक है, इमेजिनरी टीम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी डानहंग के आने से। अगर डानहंग डिस्ट्रक्शन वाला अच्छा डैमेज डीलर हुआ तो मैं डानहंग, लोचा, अपनी क्या कहते हैं यूकॉन्ग और सिल्वर वुल्फ की टीम बना दूंगा, ख़त्म। अगर डानहंग अच्छा डैमेज देने वाला हुआ तो। हंट कैरेक्टर है वो, तो डैमेज तो वहाँ अच्छा दे ही रहा है, लेकिन विंड में है वो विंड कैरेक्टर है। मुझे देखना है कि ये इमेजिनरी के अंदर बढ़िया डैमेज देगा कि नहीं देगा। देगा तो मेरी सिल्वर वुल्फ की टेंशन खत्म हो जाएगी कि मैं सिल्वर वुल्फ को कौन सी टीम में डालूँ। 180 पुल्स पे 8 5 स्टार पॉसिबल है? पॉसिबल हो, बिल्कुल पॉसिबल है, मुझे नहीं मिले बस। 180 पुल्स के ऊपर मुझे मिला सिर्फ एक 5 स्टार। 155 पुल्स में मुझे मिला एक 5 स्टार, वो भी ब्रॉन्या का लाइट कोन। गाइज लाइक दबा दो, यहाँ पे 5-6 लोग हैं, 4 लाइक है स्ट्रीम के ऊपर। प्लीज गाइज प्लीज। जितने कम कैरेक्टर 5 स्टार उतना अच्छा है, बिल्ड करने में इजी रहेगा। यार देखो लवनीत भाई, वो तो बात सही है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब इंसान को ना लगता है कि हाँ यार अपने पास भी थोड़ी बढ़िया टीम हो। ऑलमोस्ट एवरी वन स्टार्ट्स विद 4 स्टार कैरेक्टर्स इन गेंशिन। अल्टीमेटली हर बंदे के पास शांगलिंग शिंगचो को छोड़ के, शांगलिंग शिंगचो और बेनेट, ये 3 कैरेक्टर छोड़ के बाकी सब लोग 5 स्टार प्रेफर करते हैं, क्योंकि इन तीनों का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। शिंगचो का जैसी ऑल्टरनेटिव आया, लोगों ने दबा के निकाला उसको, ये लान को। अरे स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ? यार टाइम तो हो गया है।
ट्विच पे तो नहीं आ रहा कहीं? मैं हमेशा स्टार्टिंग के 1-2 मिनट मिस कर देता हूँ। यार ये तो लाइव, ट्विच पे तो लाइव आ गई, क्या गलत है? ये तो गलत है यार। नहीं, यहाँ भी लाइव नहीं आया अभी। दिखा तो रहा है लाइव। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। देयर हेयर, देयर हेयर। हमारे मैथ के सर इतना सैड सैड स्नैप भेजते हैं। यार तुम्हारे स्कूल के टीचर थोड़े रंगीले से हैं। कोई कोई तुम्हें भगवत गीता पढ़ा रहा है, कोई तुम्हें स्नैप भेज रहा है। क्या चल रहा है स्कूल में तुम्हारे? ओपी इंट्रो म्यूजिक, ये तो है। बट आई होप इससे जल्दी आगे बढ़े, ये हम डेली सुनते हैं। ये म्यूजिक हम डेली सुनते हैं। मैथ के सर तो यंग हैं, 26 एज है उनकी। भाई देखो, टीचर टूचर से ना थोड़ी सी वो बना के रखा करो, ग्रेसफुल रिलेशनशिप। दोस्ती यारों से करो, टीचरों से दोस्ती यारी ना करो, ज़्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। चले भाई, क्या म्यूजिक ही सुनाता रहेगा? लोग क्या बोल रहे हैं? चलो वे शुरू करो। कितने लोग देख रहे हैं? 47,000, 780 वॉचिंग नाउ। लाइक दबा देते हैं। सही बात है, 26 हो या 36, टीचर है भाई। मैंने नहीं सुना बहुत दिन से, सुन लिया करो। यूट्यूब के ऊपर फ्री में पड़ा हुआ है ये गाना। और थोड़ी सी आवाज़ कम की जाए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाउड है। मॉमी और हस्बैंडो चल रहा है बस। मॉमी और हस्बैंडो तो यहाँ भी हैं, यहाँ भी तो हैं। यहाँ मॉमी भी है, यहाँ हस्बैंडो भी हैं। जब फर्स्ट टाइम, मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम ये स्क्रीन देखी थी ना और ये म्यूज़िक चला था, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था नई गेम को खेलने के लिए। और वो एक्साइटमेंट जायज़ थी, गेम वाकई में अच्छी है। आपने नोटिफिकेशन बेल किया? नहीं, नोटिफिकेशन बेल नहीं किया। इनकी नोटिफिकेशन नहीं चाहिए मुझे, वैसे ही पता चल जाता है। काजुहा में बिजी था इसलिए नहीं सुन पाया। अबे क्या कर रहे हैं भाई, शुरू करो। क्या हो रहा है ये? कभी इतना लंबा इंट्रो देखा इन लोगों का? 3 मिनट से यही चला रखा है इन्होंने। 3 मिनट हो गए गाना चलते हुए। पाँच बजे लाइव स्ट्रीम। भाई लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो चुकी है, लाइव है ये। गलती से गेम चालू कर दिया क्या? हाँ, ये भी हो सकता है कि उनका कोई डेव जो है गेम खेलने बैठ गया है। मेरे भी जब सुबह 8 बजे गेम खोला था तो ये इंट्रो सुन के बहुत एक्साइटेड हो गया था। मैंने तो इनफैक्ट एक दिन पहले सुना था, ये लॉन्च होने से एक दिन पहले। पता नहीं तुम में से उस टाइम था वहाँ पे कि नहीं था। मैंने गेम स्टार्ट किया और वो ट्रेन जैसे ऐसे जाती है ना, हुश करके जाती है, तो ऐसे चली गई। मुझे लगा अभी गेम आ गई मेरे पास एक दिन पहले। फिर वहाँ मैसेज आ गया गेम कल आई है। तुम मारो मजे। नई जर्नी का शुरुआत का फील देता है इंट्रो। अबे यार, ये म्यूजिक सुनना था तो मैं अपनी गेम चालू नहीं कर लेता। कुछ न्यू स्टोरी आएगी क्या या सिर्फ एक्स्ट्रा कंटेंट? नहीं, स्टोरी आएगी, स्टोरी आएगी। 5 बजे चालू होगा। बज गए भाई 5, 1 मिनट रह गया।
स्टोरी आएगी, जो शांजो लूफो की स्टोरी आगे कंटिन्यू होनी है ना, वो कंटिन्यू होगी. हाँ हो गया भाई. I always knew you were a dark horse, Mr. Yang. Well, speak for yourself. Albert, if I had met you a few years ago, my creative career would have taken a more interesting turn. You know, I heard you had something new in the works. कहाँ रखूँ कैमरे को? Let me guess. The Adventures of the Nameless. Well, it's early concept at the moment. The Express crew has given me a lot of food for thought. But still, when it comes to key plot points, I'm in need of some inspiration. Ooh, inspiration. How about this? We give you some ideas. After all, when it comes to scripts, we're seasoned professionals. वाह वाह, लो जी आ गई तुम लोग की मम्मी. Security को बुला रहा है. The rules of this game are like reality. Okay. We all think we have infinite possibilities, but when you really analyze it, every question and answer is constrained by previous choices. Relax. तलवार और बंदूक दोनों. Don't tell me 1.2 में काफका लॉन्च हो रही है. Time to say bye. Boom. ये कबूतर क्या है? यो आई एम बैक, वेलकम बैक. और वो कोकोलिया बॉस फाइट वाला गूज़बम्प दे दिया था. हाँ बहुत बढ़िया. ओ नया नया एरिया, शांजो लूफो का नया एरिया. ये बेबी, समुद्र के किनारे प्लेट आ गया. Release your full potential. The power you carry is the key to opening a way through to the Ambrosia. What the hell? Has come in here triggered your memory. What happens next is in your hands. You, and you. All three of you are staying right here. All three? तीसरा कौन है? ये रहा डानंग. ये रहा ड्रैगन वाला डानंग. ये रहा पीछे, देखा? ये रहा. भाई पहला रिडेम्पशन कोड डिस्कॉर्ड में मैं डाल रहा हूँ. HSR कोड 7B6BZ डाल दिया. भाई साहब ये मॉन्स्टर क्या था? जो भी था बड़ा मस्त लग रहा है देखने में भाई, मजा आ गया. अब मजा आएगा. बट तुम लोगों को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी तुम लोगों को अगर काफका और ब्लेड लॉन्च हो गया? मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैं दोनों में से कोई पुल नहीं करने वाला. जो भी थी मस्त थी. मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया. स्टोरी आगे बढ़ाए हैं, प्रॉपर स्टोरी आगे बढ़ा रहे हैं. And whether or not your world has a day-night cycle. Good morning, good afternoon, and good evening. I'm your buddy Albert, and welcome to the version 1.2 Even Immortality Ends special program. Today, we have 3 special guests in the hot seats. Introducing! Hey guys, I'm Cheryl Texera, and I voice Kafka. Hey there, I'm Damon Mills, and I voice Blade. Hi folks, my name is Corey Landis, and I voice Welt. Guys, it's great to have you with us. Man, that trailer was a roller coaster. Roller coaster. Me already, okay. It looked like various factions were getting ready for battle. I think we're one move away from a serious showdown here. Agreed. It was cool to see some new environments and enemies, too.
ये ब्लेड की आवाज Team है. in order. ये ब्लेड की You're आवाज है, gonna need सोचो. to, my friend. ये लोग नॉर्मली Version कितना डिफरेंट साउंड 1.2, करते हैं, कितना the डिफरेंट. Xinjiang Lao Fu will face a setback that threatens the fate of the whole alliance. The Trailblazer will need to pass through various delves and arrive at the location of the sealed ambrosial arbor, where a decisive battle with the one responsible. There is someone else who for brought the Stellaron into disaster awaits. Xianzhou Not and to activated mention, it. Don Hung finally gets reunited with the Astral Express crew. Dan Hung's journey has been longer than most could imagine. Care to elaborate, Damon? I didn't say anything. Ah, come on, guys. Trying to get me fired here. Editors, cut that bit out. What was I gonna say? Oh, right. The story left off on a bit of a cliffhanger last time. It sure did. I mean, why did Jing Yuan deploy those forces? Who is he trying to catch? And what about the Stellaron hunters? Where did they go after escaping? Well, who says they went anywhere? Cut that out too. I'm sure all these questions will be answered in the upcoming story. Now, aside from Trailblaze mission updates, version 1.2 will see new characters coming to the war. First on the scene, Blade. ब्लेड आ रहा है भाई, ब्लेड आ रहा है. पर ये दो कैरेक्टर एक बार में कैसे लॉन्च करेंगे यार? या तो ब्लेड 4 स्टार है. I have a question for Damon. 5-star If, wind destruction. Say there were 5 people. Would I be one of them? I don't know. 5-star Me wind neither. destruction character. Don't look at me. I don't know anything about anything. Okay? Well, I'm pretty sure I'm not one of the 5 people, but here is a fact for you. Whenever Blade gets scary, it's the Mara flaring up. Isn't he always scary? He usually does what I tell him. I should probably unpack that a little. Blade relies on Kafka's spirit whisper to Destruction suppress the multi-target Mara है, inside erudition him. भी Yeah, multi-target that's what I है. meant to say. You know, most of the time, Bladey's a nice, quiet boy. Totally. He's not a strong communicator, that's for sure. I'm pretty sure half my recording sessions डिस्ट्रक्शन have focused कैरेक्टर्स on का क्या होता है? 2 उनका जो sounds. क्यू होता है वो Number सिंगल 1. टारगेट होता है, उनका ई मल्टीपल टारगेट होता है. Number 2. I can believe that. Huh. It's strange that a lone wolf like him would want to team up with the Stellaron hunters. Unless Kafka's spirit whispered him into it? Kafka was more of a go-between. The real reason Blade joined was because ओ मेरे ख्याल से क्या होगा, पहले पार्ट में ब्लेड आएगा, सेकंड पार्ट में काफका आएगी. ये Meaning हो सकता है 1.2 में. vengeance? Look, a certain someone on the Express has been having nightmares about this guy. Not just vengeance, a funeral. I feel His own, to be precise. Through unexpected circumstances, Blade became immortal. His body recovers from the worst of sicknesses and the gravest of injuries, even from They death reveal 4-star itself. character in both Those banners. bandages aren't for अभी तो show. नहीं आए, या फिर 2 banners For एक साथ Blade, एक साथ नहीं immortality आएंगे. isn't a blessing. कोई It's a पॉइंट नहीं curse एक साथ that बैनर follows लगाने him का. wherever he goes. ये मेरे ख्याल से 14 दिन ब्लेड का चलेगा, 14 दिन काफका का I thought चलेगा. I ऐसे had होगा. problems, huh? Well, let's leave something I think to I the might go for imagination Blade. here. पहले देख तो लो I'm sure करता क्या our है वो. Trailblazers will find out more about Blade's backstory as things unfold. For now, let's take a look at what he's capable of on the battlefield. Blade is a wind-type character, Okay. following the path of destruction. By consuming his own HP, he's able to deal greater damage to enemies. Okay. And I guess that's the risk you take. आर्लन की तरह अपने HP कंज्यूम करता है ये. Blade's skill consumes a set amount of his own HP and initiates Hellscape. While Hellscape is active, Blade deals greater damage, and his basic attack is enhanced from Shard Sword to Forest of Swords. While Shard Sword is a single target attack, Forest of Swords deals damage to multiple enemies. Okay, I as got a in question. जैसे कि डिस्ट्रक्शन कैरेक्टर्स का होता Can है. Blade still use his skill if his HP 21 दिन चलता है isn't बैनर. enough to cover the हो सकता है set 14 दिन amount? चला. In that situation, when Blade uses his skill, his HP decreases to 1. Ooh, that sounds a little dicey.
A bit. Well, there's a silver lining. When Blade's HP decreases, his talent is triggered, granting him a charge. When charges are fully stacked, Blade unleashes a follow-up attack on all enemies and recovers a set amount of HP. Okay. When Blade unleashes his ultimate, his HP is set to 50% of his max HP, and he deals massive damage to a single target and adjacent enemies. HP for damage, huh? Interesting. No wonder he's so indifferent to being healed. And the more HP Blade loses, the more damage his ultimate deals. Yeah, it does. So basically तुम Blade की टीम के अंदर healer use नहीं कर सकते. Karma Wind also consumes his HP and deals wind damage to all enemies after entering battle. When it comes to taking damage, Blade should be more afraid of himself than his Blade की enemies. टीम में तुम healer This use नहीं कर hurts me सकते. more than it hurts वही you. हूता वाला सीन होता है. New ultimate line, anyone? We HSR can't का let हूता Blade वही steal the वही मैं show. कह रहा हूँ. It's time to talk about another Stellaron hunter. His partner in crime, Kafka. भाई काफका भी रिलीज हो रही है यार. 1.2 में दोनों को रिलीज कर रहे हैं ये. तुम लोगों का क्या होगा? तुम तो मर जाओगे. तुम तो रो के मर जाओगे. लेकिन अगर ये हूताओ की तरह स्ट्रांग हुआ ना यार, अब मेरे को भी लग रहा है कि Kafka's a ब्लेड पुल familiar करना face चाहिए. at this point in the story. Lightning She was Nihility. the first person the Trailblazers set eyes on, meaning मैं skip कर सकता हूँ. Kafka must have been there for the Trailblazers' first words, the first step. No wonder so many players are calling her. Nihility characters are not that important, लेकिन काफका बहुत सही है. Okay, अभी देखना I जब don't काफका की think वो that's बताएगा ना, gonna get past the editors there, Albert. जब काफका की talents और skills बताएगा तब देखना. Since Kafka appeared on her to जो लोग space station, DOT she's की टीम managed to बनाना चाहते हैं ना, implant the damage over time की Trailblazer टीम with the बनाना चाहते हैं. Stellaron, hijack the Express's cells, and draw the crew onto जो लोग Sanjolaw food. डैमेज ओवर टाइम की टीम बनाना चाहते हैं उनके लिए काफका बहुत अच्छी है. Trailblazer's destiny in the palm of her hand. It's like Kafka said, when it comes to scripts, the Stellaron hunters are seasoned professionals. अर्ली वर्ली हो जाएगा थोड़ा. अर्ली वर्ली हो जाएगा. हो गया. अर्ली हो गया. Say the Trailblazers' choices aren't important. What's a script without a director? Reach the end of the story in your own way. I've got another question. Why did Kafka join the Stellaron hunters? Ooh. So, Kafka was born on Terriez 5, a planet that knows no fear. And literally, Kafka is unable to feel the emotion fear, and therefore cannot comprehend the value of life. I When go for Elio Kafka for my promised to Sarval. पूरी bring टीम भी about रेडी है. हाँ. change for her, सरवाल she ले लेना, signed up काफका without ले a लेना, second एक thought. हीलर ले लेना. Now, for someone who can't ठीक feel है. fear, she's pretty great at making others feel it. This scares you more than it scares me. You want me to use my spirit whisper on him, Albert? Yes. No. I mean, let's move on to Kafka's combat, shall we? Oh, yes. I thought you'd never ask. So Kafka is a lightning type character following the path of nihility, and she can deal additional damage over time to enemies. Damage Her over time? skill deals lightning damage to multiple targets. If an Okay. enemy is afflicted with DOT, they receive an additional bout of DOT damage. That is to say, if an enemy is already afflicted with DOT, they receive additional damage both during their turn and after Kafka's attack. Yes. That's right. Not to mention, additional damage doesn't replace existing DOT. I mean, did you think Kafka was gonna take it easy on him? Come on. And separately, after an ally uses a basic attack, Kafka will launch a follow-up attack. Kafka's ultimate, on the other hand, deals lightning damage to all enemies with a chance of shocking targets and immediately dealing additional damage to those already shocked. Kafka's technique can attack all enemies within a set range and deals lightning damage to all enemies. सरवाल की टीमें after बहुत बढ़िया entering रहेगी ये. battle. How elegant. अर्ली 5 स्टार. Yes. She likes elegant things. दो 5 And स्टार there's a लॉन्च कर रहे हैं यार. ये certain क्या कर रहे हैं elegance लोग to ये? combat. How will they handle? How will we Kafka's handle? abilities are kind of terrifying. Her enemies are like flies trapped in a web, slowly taking देख रहे हो damage. काफका के पीछे से रिजर्व वुल्फ खड़ी है छतरी लेके, और काफका के आगे ब्लेड खड़ा है छतरी लेके. ये बाकी सब लोग कौन है पता नहीं. देख रहे हो साइड में. Yeah,
from HP sacrificing maniacs and emotional मतलब SW हाँ sociopaths SW के साथ to इतना the बढ़िया काम नहीं coolest kid करेगी. on the block. ये काम करेगी It's सरवाल के time to साथ, introduce सांपो our के next साथ, character. और जो That is तुम्हारी a वो little है harsh. हुक. Also, since when did तीन Welch तीन become से the अच्छा काम coolest kid करेगी. on the block? Think again. I'm talking about the born and bred Bellabog hero, Luca. Oh, come on. ये 4 स्टार है लूका जो आने वाला है. ये आने वाला है. अबे अबे इसको तो वो बना दिया इन्होंने. अबे तो लीग ऑफ लेजेंड्स में वो है बंदी वाई. So इन्होंने तो that's वाई the बना guy दिया. on the light cone. फिजिकल नाहिलिटी He कैरेक्टर. looks a ओके. little different on the light cone. Luca is an underworld fighter that goes by the moniker Luca Strongarm. He's a member Physical of nihility Wildfire character. and apprentice to Oleg. Wait, doesn't the underworld have a fight club? I guess that must be where Luca spends his time. Okay. Oh, you better believe it. In fact, he's the Fight Club champion, and not only that, he's also a reliable operations consultant for the moles. So he's with the moles, huh? Does Luca know he's a member? इसे अच्छा प्रेजर्वेशन डाल देते The kids of the हैं. underworld फिजिकल look up to प्रेजर्वेशन. Luca in a big way. फिजिकल And the नाहिलिटी reason समझ he आता है. fights अभी पता चले is पहले to set a करता good क्या है. example of dedication Because I think and I can discipline. put him in a team. And speaking let's of see. fighting, let's take a look at him in action. Physical Luca plus is a nihility, physical type exactly. character following the path of nihility. After multiple attacks, he's able to launch an enhanced basic attack. His skill deals physical damage to a single target and Okay. has a chance of inflicting bleed. During Okay. battle, Luca can obtain fighting will through a variety of attacks. When fighting will reaches a certain number of stacks, Luca's basic attack is enhanced. His enhanced basic attack deals 4 hits of damage, with the final hit dealing additional damage to enemies currently inflicted with bleed. Kids today. No respect. When Luca unleashes his ultimate, in addition to dealing damage, he also obtains fighting will, and there's a chance of increasing the target's damage received for a set number of turns. Woo! And when your opponent's fist is the same size as your head, it's time to throw in the towel. Yeah, well, it's the power of those punches that scares me. I mean, I'm sure having a robotic arm is also a big help, but I Okay. think Luca's strength lies in his love of the sport. Oh, and I almost forgot. When using his technique during exploration, Luca obtains fighting will after entering battle. Jeez! Does this guy ever take a break? अभी तो इसके multipliers आएंगे तब पता चलेगा कि कितना strong है. This guy was totally unexpected. सही कह रहे हो. Looks like we've got 2 brand new 5-star light cones coming to the warp in version 1.2. Brilliant Let's start fixation. with a path of destruction light cone. The ये तो unreachable उसमें आ side. चुका है. Oh, ये तो उसमें आ गया है. okay. Battle Pass के अंदर आया है ये वाला. Question. The Paradise Blade mentions in his ultimate line. Is that where he's standing right there? I don't know what paradise means to you, Corey, but a barren sword-filled wasteland isn't my idea of a vacation. Speak for yourself. Here's a fun fact. Each of those swords had an owner, and Blade was the last one to see them alive. Oh, whoa! So he killed them for their swords. Only a brutal, calculated, jealous mind could do something like that. हाँ ये light cone 5 star है. Yes, this The light cone is 5 maniac star. and sociopath segment is over. Moving swiftly onto a 5-star path of nihility light cone. Patience is all you need. लेकिन ये नहीं पता कि ये नहीं बता रहे कि इनके वो क्या है. Resident sociopath again. मतलब करते क्या लाइट कौन Okay, ये well, ये नहीं looks बताया. like Kafka's waiting for the main course to arrive there, huh? What do you think's on the menu? You wanna guess? What are you looking at me for? Come on, nobody eats out, right? During the first phase of version 1.2 in the character warp, a lost soul, trailblazers can obtain the limited 5-star character blade. देखा phases में आएगा. Phase 1, Phase 2. Like on event warp,
The drop rate of the 5-star light cone, the अबे यार unreachable 4 side, स्टार बेकार है यार. boosted. And during मतलब the मेरे लिए second बेकार है. version 1.2 in the character warp Nessun Dorma, Trailblazers can obtain the limited 5-star character Kafka and 4-star character Luca. And during the same phase, in the light cone event warp, the drop rate of the 5-star light cone patience is all you. यार मेरे लिए बेकार है. मेरे पास सुशांग मेरी E6 है. नताशा के कॉन्स मुझे ज़्यादा चाहिए नहीं. और जो तीसरा बंदा है उसके अंदर आर्लन कोई खेलता नहीं है. काफका के अंदर ये वाला जो बंदा है इसके लिए फिर भी कोई पुल कर सकता है. लेकिन यार बाकी दो के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा. MSPT 7H AZ TC TX है ना. और इसकी काफका की टीम में सांपो है, सरवाल है. आई डोंट रियली नीड देम क्योंकि मुझे डैमेज ओवर टाइम वाली टीम बनानी ही नहीं है. सीधी सी बात है, चाहे जितने मर्जी स्ट्रांग हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा. सांपो मेरा बिल्ड नहीं है, सरवाल मेरी बिल्ड नहीं है, तो मैं 2 कैरेक्टर्स ये बिल्ड करूँ फिर उसके बाद मैं काफका को बिल्ड करूँ, नहीं हो पाएगा मेरे लिए. तो भाई ये दोनों के दोनों बैनर स्किप है. पर मैं इनके लिए वीडियो बनाऊंगा. एक वीडियो बनाऊंगा मैं पुल और स्किप के नाम से एक वीडियो बनाऊंगा. विवेकॉन भाई हेलो, वेलकम. Welcome back, everyone! As mentioned at the start of the show in version 1.2, before the Trailblazers मैं सरवाल decisive अभी boss तो battle, सिल्वर बैनर they पे आई will थी, need to अभी फिर pass से क्यों दे through रहे हैं? various delves. No surprise इनको there? डान हंग देना चाहिए था. 1.2 would कैसी चल unlock रही है स्ट्रीम? 2 बढ़िया new चल रही है. areas, the Alchemy Commission and Scale ये Gorge दो Waterscape. नए मैप आ रहे हैं. अल्केमी कमीशन, स्केल गोज, वाटरस्केप, ये Is दो that नए आ where रहे the हैं. Xianzhou makes its medicines, or...? Ooh, you got it! The Alchemy Commission is one of the 6 commissions of the Lafu. And ये बंदी कौन है यार? इसके बारे में देखना है. बॉस होने वाली है कोई, पक्की बात है. Yeah, let's see. The But- Alchemy Commission, the Divination Commission. The Skyfaring Commission, the Artisanship Commission, the Cloud Knights. Oh, shoot, what was that other one? Drum roll, please. The Realm Keeping Commission. Oh, that's right, that's right. The Alchemy Commission used to focus their efforts on the way of immortality, but these days it's all about medical research and treating diseases. अच्छा लग रहा है यार. Now, the Trailblazer इन्होंने came face आसमान to के face अंदर with some वो Alchemy बना दिया. Commission folks in Exalting Sanctum, but things seemed a little off. I don't want to create more work for the editors, but I have a theory that the reason why that... Adjacent to the Alchemy Commission lies Scale Gorge Waterscape. The Realm. ये ज़्यादा बढ़िया लग रहा है यार. वातात्सु में आइलैंड बना दिया इन्होंने. We've got a lot शियांजो to लूफो के get बगल में. through. Where was I? Oh, along with the Alchemy Commission Zila. and Scale Gorge Waterscape come new puzzles. Seems like Trailblazers will face a lot of new challenges on the road to the Ambrosial Arbor. I can't wait. Oh, I can't wait as well. Corey read off the teleprompter. यही तो चाहिए. Puzzles aren't the only new challenges Trailblazers will be facing in these areas. There are monsters afoot. First up, a creature of indomitable size and destructive power. ये तो उन्होंने यार वो बना. Malefic ape. एप. Nationalists, an entity rid of the burden of humanity that has remodeled itself in the way of immortality. Okay. Ascended. And finally, लावा चर्ल बना दे एक तो. Why would the General's aides attack a Cloud Knight lieutenant? all will be यानचिंग भी बॉस बन के आ रहा है. in the version 1.2 story. I think we skipped an enemy, Albert. You mentioned a boss. आप कौन? अरे आप कौन भाई? वेलकम वेलकम अल्ट्रा. Care for a sneak peek? Oh, how अभी could तक क्या I क्या बोला गया? forget? तुम्हें रिकैप दे दूंगा मैं. एक रिकैप वीडियो बना दूंगा. पुल और स्किप वीडियो ये मैं बना दूंगा अभी. आई विल रिकॉर्ड अ पुल और स्किप वीडियो. अबे कहाँ मार रहा है ये? वो ये नया डोमेन होने वाला है. ओहो ब्रो. ओह तेरे की. दिस लुक्स सो गुड. Hold on your hats, folks. It's Fantilia the Undying, wielder of the power of both the destruction and the abundance. भाई ये तो बोर होके खेल रही है. बोर्ड है. Summons abundance lotuses which restore her HP
and reduce the player team's skill points. Weakening her enemies and Oh, terege. strengthening herself in one fell swoop? Yikes. That's why choosing the right moment to destroy those abundance lotuses is so important. Eliminating an Okay. abundance lotus recovers 3 skill points. Well, you know, when Oh. you borrow something, you gotta give it back. Now, in her second phase, Fantilia गलत जगह हाथ uses उठा रहा her भाई। destruction power to summon destruction lotuses. These lotuses Wings reduce unfiltered. ally ओहो, max new look। HP, and when in किसकी bloom, new look भाई? deal damage to a single न्यू लुक target. नहीं हो, मैंने इधर So, किया है क्योंकि should नजर we नहीं आ रहा just था। wait for them to stop blooming before we take them out? ये तो I काफका की doubt मॉमी the लग रही power है। of the destruction is as simple as that. Oh, you're not wrong. कैसे मार रही है ऐसे Cheryl. करके? When the lotuses aren't in bloom, their toughness doesn't receive damage. As such, trailblazers should seize the moment when the flowers are open to break their weakness. And finally, in the third phase, Fantilia goes golden. What terrible trick does she have up her sleeve? I'm afraid Okay, trailblazers 3 phases के अंदर। find out. I'm curious, where did Fantilia even come from? How come she can use the powers of the abundance and the destruction? I hate to be that guy again, but all will be revealed. Game in the devs know what they're version doing. Yeah, 1.2 they do. story. Is anyone here getting deja vu? Hey, I can't go spelling all the beans. When the main story combat draws to a close, Fantilia the Undying will join the Echo of War and Echoes drop of the War, advanced yes. trace materials required for Blade, Kafka, and Luca. Oh, Regret of okay. Infinite Okuma. And a quick Okay. reminder, Trailblazers, Echo of War has a limited number of weekly rewards, so don't forget to plan ahead. Also, in version 1.2, Stagnant Shadow, Shape of Celestial, is arriving, which drops the brand new character Ascension material, Ascendant Debris. This Okay. is also the Ascension material required for Blade. Well, काफ if I'm ब्लेड not के लिए mistaken, अच्छा। it's time to talk about version 1.2 events. Ooh, I've been waiting for this segment. Okay, new Let's events. start with Tales of the Fantastic. Okay. The crisis on the Xianzhou Laofu has subsided, and the feats of the Nameless can be heard on every street corner. Starskiff Haven storyteller, Mr. Cien, is interested in the Astral Express's tale, eager to work his Okay. storytelling magic. तो ये Oh, इवेंट yeah, बेसिकली the हमें मेन storyteller. स्टोरी I'm फिनिश होने के बाद familiar करना with him. होगा, I wonder what he'll क्योंकि do लिखा है ना with द the क्राइसिस ऑन द Trailblazers लॉफू इज story. सबसाइडेड। अब His सबसाइड हुआ कहाँ है अभी? artistic license and collage editing bring all kinds of tales to life. Well, that's Mr. Cien, all right. To spruce up the tale, he's given us a set of protagonist models. Protagonist models? What's that? I hear it's kind of a magical object invented by one of the scriptwriters at the Immersion Club. It industrializes the scriptwriting process. As long as you follow its guidance, Okay. you'll be able to captivate an audience with your storytelling. To unleash the full potential of the ये protagonist, नीचे कौन से the Trailblazer must enemies accompany हैं? Mr. Cien into the past and visit new historical enemies. battle locations. Now, the name might be a little dull, but don't underestimate the protagonist models. Different combinations have different effects. Once the protagonist models have been properly refined, Legend of the Trailblazer can be a runaway hit. Oh, this sounds like a fun event. Well, there's more where that came from. The next event is called Underground Treasure Hunt. Okay. The Underworld Appraiser, Bellaway the Miner's Lamp, is making a comeback. They say that in Belobog's great mine, ancient ruins have been discovered where many rare treasures and relics are waiting to be identified. However, according to the senior treasure hunter Axe, there exists a space beneath the ruins where relics of even मॉडलिंग greater रेजन भी value मिल रहा है may be भाई, found. मॉडलिंग रेजन The मिल only रहा thing है। is, the road to the ruin depths is filled with all kinds of danger. Treasure hunters must steel themselves and explore sealed areas in order to progress deeper into the ruins. I'm Okay. sure these sealed areas are full of hidden treasures, but there's always a catch. Surprise and danger rolled into one. I'm sure Kafka would get a kick out of this. Treasure hunters will need endurance, courage, and insight if they want to ओह, succeed. इस तरह का गेम मैंने खेला है पहले भी। That the sealed areas will contain enemies. मैंने खेला है इस तरह का गेम ये। Supplementary items and Yep. key cards to other I sealed have played areas it. are the secrets to progression. This is वाईटी a के solo नशे, वाईटी के mission, नशे right? मतलब? Sounds like a tough challenge to take on alone. Oh, they won't be alone.
During exploration, treasure hunters can be sure to run into familiar faces. Let's hope that we're happy to see them. So do treasure hunters get any kind of special rewards? Of course! In the underground treasure hunt event, aside from the usual stellar jade, treasure hunters can obtain the themed Where's the Rabbit चैट नहीं हो रहा था. अरे लोग वहाँ हो गए हैं थोड़े, लोग देखने में ज़्यादा बिजी हैं. treasure chest. माइनस्वीपर नहीं है कोई फ्री कैरेक्टर मिलेगा? नहीं भाई अभी नहीं. सॉरी, नो फ्री कैरेक्टर्स एज ऑफ नाउ. Treasure chest, right? In version 1.2, the message and chat box functions will be enabled for the first time. Trailblazers can obtain and swap between chat boxes. And I'm not just talking about the friend chat screen. I'm talking about the game's character interaction chat boxes too. Oh, I love the rabbit design. It seems like something Clara would like too. So cute. Yeah. Chat box can. Svarog could have designed it for her, Oh. maybe? Interesting thought. Safe to say that chat boxes will continue to get updates. Trailblazers will be able to view and swap between those they already have, as well as view those they've yet to obtain. On to the next event. Where तीसरा are event. you, Mystery Tribe? This really is the Okay. version of missing creatures, isn't it? The good news is, all of them can be found. Regan of Bellabog has come across a new scientific research gadget. Homemade sensor number 223. The device is able to detect mysterious coordinates that display abnormal readings. I recognize वैसे that. chat box feature Abnormal रखना reading. चाहिए. Isn't that just a trot? देखते हैं Oh कि no, रखते हैं don't कि tell नहीं. me that we have to fight it. I mean, sure, it's a little scary, but it's cute, right? If I told you it dropped stellar jade, would that change how you feel, maybe? Yeah, that thing's bacon. Yeah. Sorry. You know what's tastier than bacon? What? Forgotten Hall updates! In version 1.2, the Yukong मिल रही है, free Yukong. The Voyage of Novice's Trigger will be arriving. Yeah, Forgotten Hall में free Yukong मिल रही That's है. not all. After clearing the Forgotten Hall Memories of Xianzhou Stage 1, Trailblazers can obtain the 4-star character Yukong. Cool. In addition to the Forgotten Hall, the simulated universe will also be receiving an update in the form of World 7. World 7. Brand new planar ornaments, Brutalent Arena, and Broken Keel will be added to the World 7 immersion device. And the Ooh. ride doesn't stop there either. ये तो बहुत बढ़िया है यार. 2's Planar Fisher event. Trailblazers that successfully challenge the simulated universe can obtain a set amount of double planar भाई ornament साहब rewards. भर भर के दे रहे हैं, भर भर के. Mission's Cavern of Corrosion. New cavern, Trailblazers can obtain increase max HP, brand new increase cavern speed. relics. ये तो Incubus Disciple, ब्लेड और काफका के लिए. traversing hackerspace. Nice. Blade और finally, Kafka के in लिए. 1.2's Realm of the Strange event, players that successfully challenge the Cavern of Corrosion can obtain a set amount of double Cavern Relic rewards. कुछ चैट बॉक्स जो 5-star कैरेक्टर है उनके ही मिलने चाहिए. देखते हैं किसके मिलते हैं. जितना F2P माल है उतना अच्छा है. In version 1.2, the two यार यूकॉन्ग मिल रही है फ्री में यार, ये तो बहुत बढ़िया है. भली एक मिल रही हो. For I have touched the sky will be arriving. In a letter from a strange woman, the Trailblazer will receive a request from Kafka. As for how the Trailblazer should respond, I only have one thing to say. When you have a chance to make a choice, make one that you know you won't regret. All will be revealed in version 1.2. Sorry. Isn't he supposed to be passed out? I think someone's playing sound bites. I should say a little something about the other companion mission. In For I Have Touched the Sky, an accident has occurred in Stargazer Navalia. When the Trailblazer investigates, they find a girl in trouble. Who could she be? And Okay. what secrets could Yukong be hiding? Okay. Thanks for watching Keep It Up with Star Rail. Hey, sound guy, a little early on that one. Before we bring things back to a close here, let's talk about the ever-popular reward events. Version 1.2 will see the return of the Gift of Odyssey check-in event. During the event, as long as Trailblazers log in for 7 days, doesn't have to be consecutive. They can भाई acquire हर 10 महीने Star Rail special passes. हर अपडेट में 10-10 दे रहे हैं. हर अपडेट में 10 दे रहे हैं. Exciting. Can somebody get Corey some water, please? हर अपडेट के अंदर 10-10 पुल दे रहे हैं भाई. और क्या चाहिए तुम लोगों को?
ये 10 विशेस फ्री अच्छा है। अरे 10 विशेस फ्री छोड़ो, 10 तुम देख रहे हो, मतलब कि प्रीमियम विशेस तुम्हें दे रहे हैं 10-10 हर अपडेट पे। और जो लोग ये गेम खेल नहीं रहे फिर बाद में आएंगे कहेंगे यार ये भाई बहुत बढ़िया टाइम है, हम लोगों के पास इतने सारे कैरेक्टर्स, इतने सारे लाइट कॉन्स पुल करने का ऑप्शन है ना इस टाइम कि मैं क्या ही बताऊं। Well, I said it last time, and I'll say it again. Time flies when you're having fun. Another special program has come to an end. We talked about a lot of 1.2 features. You guys, got any favorites? Gotta be that boss शायद fight. लास्ट टाइम देंगे, उसके बाद नहीं When the देंगे। crew ऐसे मत fought बोलो the यार, Doomsday Beast and Cocolia ऐसे मत was बोलो यार। watching from the sidelines. This will be the first time we see him on the battlefield. Ooh. So watch your back, Fantilia. I'm excited to see more of Blade. Heck, I recorded enough fighting efforts to lay down an album. We better get some fight scenes, come on. Not to mention, it seems like him and Danhung are finally about to meet. Something tells me they're not gonna settle things over a cup of tea. Uh-oh. As for me, it is all about Kafka. Although I am curious about the ये tales कबूतर भी of the कैरेक्टर है क्या? Fantastic नहीं, Birds, पहली because बात तो ये it sounds कबूतर like नहीं है, ये उल्लू है, Trailblazers have plenty of आउल है, room to get लेकिन ये कैरेक्टर creative. नहीं है। Seems like we're all a little biased here. But one Totally. thing is for sure, 1.2 is a version to look forward to. Albert here has done a good job keeping us in check today, you know. एक चीज़ तो कंफर्म है, मैं दोनों में से कोई भी कैरेक्टर पुल नहीं करने वाला, क्योंकि 5 से कैरेक्टर मेरे लिए इतने ज़्यादा अपीलिंग नहीं है ये दोनों के दोनों, प्लस इनके जो वो आ रहे हैं 4 स्टार कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो भी मुझे नहीं चाहिए। Special program, folks. Thanks again to all you Trailblazers for tuning in. See you. वाइट आउल आइस टाइप का है। Bye. Cheerio. चलो जी, बाय बाय। तो 2-3 चीज़ें, ब्लेड अच्छा है, काफका अच्छी है ऑब्वियसली, लेकिन मुझे दोनों की ज़रूरत नहीं है। दे आर नॉट अपीलिंग टू मी। ना ही मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं पुल करता भी तो इनको किसकी टीम में डालूंगा। और इनके जो 4 स्टार्स हैं वो 4 स्टार भी मुझे कुछ खास समझ में नहीं आ रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये बैनर तो मेरे लिए स्किप है। अच्छी बात यह है कि कम से कम मेरे जेड्स और मेरी विशेस सेव हो जाएंगी, आगे जो भी कोई बढ़िया कैरेक्टर आएगा उनके लिए। 2 कोड मिले, नहीं 3 मिले, मैंने तीनों की दोनों डिस्कॉर्ड के अंदर डाल दिए हैं। गेंशिन और HSR कोड का सेक्शन है उसमें डाल दिया है मैंने। तो बाय गाइस, तुम बताओ कैसा लगा तुमको ये? हाउ डिड यू लाइक इट? क्या पुल करने वाले हो, क्या पुल नहीं करने वाले हो? जल्दी जल्दी अपने अपने व्यूज़ दो। मुझे सरवाल के कॉन्स चाहिए तो निकाल लो, और सूशैंग के कॉन्स भी चाहिए। वही है, देखो सूशैंग इकलौती कैरेक्टर है जिसके लिए तुम पुल कर सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि मुझे सूशैंग ऑलरेडी E6 मिल चुकी है। जिंग युआन के बैनर पे सूशैंग आई थी और मुझे उसके सारे के सारे कॉन्स मिल चुके हैं सूशैंग के, तो मैं पुल करने नहीं वाला। बाकी बची सरवाल के भी कोई जगह नहीं मेरी टीम के अंदर। सांपो को बिल्ड करने नहीं वाला। लूका जो नया कैरेक्टर आया है वो देखेंगे कि कितना तगड़ा है, लेकिन फिजिकल उसका एलिमेंट फिजिकल है तो अभी ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है। बाकी बचा ही कौन सा? 20 के गए यूला लेने के चक्कर में तुम्हारे 20,000 रुपये खर्च हो गए। ₹20,000 तुमने यूला के चक्कर में लगा दिए। मोस्टली गोना पुल ब्लेड। हाँ, अरे काफका के लिए बहुत पुल करेंगे, तुम देखना। जिनको चाहिए भी नहीं होगी ना, काफका पुल करके कोने में पड़ी होगी, कोई यूज़ नहीं होगा उसका। लाइव स्ट्रीम में मुझे सिर्फ रिवॉर्ड्स दिखते हैं और गेंशिन से बढ़िया है। गेंशिन से बढ़िया रिवॉर्ड है वो तो है। सरवाल के लिए काफका चाहिए, बस 50 जीत जाऊँ। यार अल्ट्रा, तुम एक बात बताओ, तुम वाकई में किसी गैंग वैंग के लिए काम करने लगे हो क्या कि तुम्हें क्या कहते हैं बंदे मारने के लाख लाख रुपए मिलने लगे? तुम 15-20 हज़ार रुपये कैरेक्टर पे उड़ा रहे हो यार। थोड़ा इधर भी डोनेट कर दिया अगर, मैं पीसी बनवा लूँगा अपना बढ़िया सा। ना काफका मैं नहीं करने वाला। यूला इज़ यूला। भगवान इतनी अमीरी हमें भी दे दे, हम कंप्यूटर बनवा ले बढ़िया सा। बेचारा थक गया मेरा कंप्यूटर, मेरे पिछले 6-7 साल से मेरी सर्विस में लगा हुआ है ये बेचारा थक गया है बुरे तरीके से। पैसे तभी लगाओ जब कैरेक्टर गारंटीड हो भाई, लेकिन 20,000 रुपये। काफका उतनी अच्छी नहीं है।
देखो काफका का मैं तुम्हें बताता हूँ, काफका का सिंपल सा सीन है। अगर आपकी टीम है ऐसी जो डीओटी डैमेज कर रही है, डैमेज ओवर टाइम, जैसे कि सांपो हो गया, हुक हो गई, सरवाल हो गई, ये तीनों कैरेक्टर्स डीओटी देते हैं डैमेज ओवर टाइम। इनकी टीम में अगर तुम काफका डाल दोगे ना तो तुम्हारी टीम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बन सकती है, बशर्ते ये तीनों कैरेक्टर्स और इनके जैसे डीओटी देने वाले कैरेक्टर्स तुम्हारे पास अवेलेबल हों। अगर नहीं है अवेलेबल तो तुम्हें सबको बिल्ड करना पड़ेगा। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, कितने क्रेडिट्स पड़े हुए हैं तुम्हारे पास, कितने बुक्स पड़ी हुई हैं अब कैरेक्टर अपग्रेड करने के लिए, समझ रहे हो। मेरा अकाउंट मेरे पास होता तो यूला फ्री में निकालता मैं भी 20 के लगाए थे नीलू के लिए। भाई मुझे मत बताओ, मुझे मत बताओ, मुझे लिटरली सुन के दर्द हो रहा है अंदर कि लोग 20-20 हज़ार रुपये कैरेक्टर के लिए खर्च कर रहे हैं और यहाँ मैं एक वेल्किन मून नहीं ले पा रहा मुझे उस टाइम गेंशिन के अंदर भली मैं वेल्किन मून ले पाऊँ या नहीं ले पाऊँ, पर मुझे स्टारल के अंदर चाहिए, क्योंकि गेंशिन में अभी रिसेंटली में कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं आने वाला जिसको मेरा पुल करने का मन करे। वो आने वाली है, येलान आने वाली है, येलान पुल करनी है, बट देखते हैं, है ना। ये थी यार आज की ये, ठीक है। अभी मेरा इस टाइम कोई भी गेम खेलने का मन कर नहीं रहा है, तो थोड़ी देर अगर बात करनी है थोड़ी देर अपन लोग ऐसी बात कर सकते हैं। गेम वेम खेलने का मन नहीं कर रहा मेरा यार अभी कोई। तो किसी को बात करनी है, कुछ शेयर करना है गेम को लेके, तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स को लेके, गेंशिन के या स्टार रेल के या कोई और नई गेम आने वाली है, तो आओ करते हैं। C6 एलान, भाई C6 एलान नहीं होने वाली मेरी ऑफ कोर्स नीलू इज़ ब्रोकन और बहुत गॉर्जियस भी है, लेकिन नीलू अपनी सिर्फ अपनी टीम में ही काम कर सकती है। नीलू अगर अपनी उसकी टीम में है, नीलू इज़ इन हर ब्लूम टीम, वरना नीलू और कोई काम नहीं है। बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कैरेक्टर है। मैं तो अकाउंट पुल करना चाहता हूँ, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। भाई अब तुम देखो, तुम्हारे साथ तो बहुत ही उल्टा हो गया। तुमने अकाउंट बेचने के चक्कर में, जहाँ तुम्हें अकाउंट बेचना था वहाँ अकाउंट गंवा बैठे, और अब बेचने से भी ज़्यादा तो मेरे ख्याल से ख़रीदने की नौबत आने वाली है तुम्हारे पास दोबारा से। चलो मैं चलता हूँ, दोस्त के साथ बाहर जा रहा हूँ। ओके जी, बाय, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर कमिंग। कल मिलेंगे मे बी। कल मैं स्ट्रीम नहीं करूँगा, आई एम नॉट गोइंग टू स्ट्रीम टुमारो मोस्टली। अभी मतलब कि अभी तक तो कन्फर्म है कि कल स्ट्रीम नहीं होगी, ठीक है। कल रात को भी शायद ना हो स्ट्रीम, अब स्ट्रीम सीधा परसों ही होगी तो। क्या हुआ, कोई स्कैम हो गया क्या आपके साथ? अरे भाई इसने अपने अकाउंट में बहुत टाइम से लॉगिन नहीं किया था, ठीक है। फिर इसने फाइनली जब अपने अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश की तो लॉगिन हुआ नहीं। तब इसको बाद में पता चला कि ना ही सिर्फ इसका गेंशिन अकाउंट हैक हुआ, इसका जीमेल का अकाउंट भी हैक हो गया, और जीमेल का अकाउंट हैक करके किसने इसका गेंशिन का अकाउंट हैक कर लिया। अभी रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, इसका रिकवर नहीं हो रहा अकाउंट। तो इसका मेरे ख्याल से जीमेल का अकाउंट तो वापस आ गया, लेकिन गेंशिन का अकाउंट गया। अच्छा खासा बना हुआ AR58 का बढ़िया अकाउंट था, बहुत बढ़िया, जिसकी कॉस्ट मैंने निकाली थी 10 से 15 हज़ार रुपये के बीच में इसकी कॉस्ट थी। उफ, हवा में। तो इवन दो अगर तुम लोग अपना क्या कहते हैं गेम खेलनी छोड़ दो, नहीं खेलने का मन करे, लॉगिन करते रहा करो, समझ रहे हो। और अपने पासवर्ड्स को बिल्कुल सेव करके रखो यार। नारुतो गेमिंग वेलकम बैक। 58 मत बोलो, 59 था, 3 महीने का डिफरेंस। हाँ 59 था, सॉरी, मुझे 58 याद था, पता नहीं क्यों। ये हुआ भाई के साथ। अब तुम बताओ, मेरा अकाउंट कितने का? तुम्हारा तो बढ़िया अकाउंट है, बोली लगाओ उसकी बढ़िया सी, जहाँ लगा सकते हो। काफ्का सीड्यूसिंग वॉइस एक्टर, काफ्का की वॉइस एक्टर है कौन? अक्सर हम लोग ना ये सोचते हैं कि
जो वॉइस एक्टर होगी, अगर कोई वॉइस एक्टर बहुत सुंदर है, मतलब कोई अगर एक्टर कैरेक्टर बहुत सुंदर है तो उसकी वॉइस एक्टर ही बहुत सुंदर होगी. लेट्स सी. चेक कर रहा हूँ मैं, अभी दिखाता हूँ. गाइस, काफका की वॉइस एक्टर, आई प्रेजेंट टू यू काफकाज वॉइस एक्टर. मुझे लगता है अब लोग काफका को छोड़ के ऐसे पुल करना शुरू कर देंगे. शी इज ब्यूटिफुल. मेरा तो गेंशिन और एचएसआर से मन उठ गया है. अब शाइनिंग निकी पर ध्यान दे रहा हूँ. गाइस, काफका की वॉइस एक्टर तो अच्छी है यार. हुक की देखो सालो. हुक वॉइस एक्टर. हुक, एक मिनट. हुक स्टार रेल वॉइस एक्टर फेलिशिया एंजल. ओके. भाई ये तो बच्ची के लिए इतनी बड़ी वॉइस एक्टर निकाल दी इन्होंने. अब बाइलू की देखूं. सू लिंग चान. ये बाइलू की वॉइस एक्टर है. काफका की वॉइस एक्ट्रेस कम से कम काफका की तरह दिख तो रही है. हिमेको की. हिमेको स्टार रेल वॉइस एक्टर. सिया कोट. सिया कोट तो मैंने शायद देखा है. ये सिया कोट है, हिमेको की वॉइस एक्ट्रेस. और ब्रॉन्या. मैडलिन राइटर. तो अलग अलग वॉइस ओवर वॉइस एक्टर. भाई ब्रॉन्या का नाम आ रहा है, बंदी की शक्ल दिखाई नहीं रहे. एक मिनट, उससे पहले मुझे देखनी उसकी. मुझे कोकोलिया की देखनी है. कोकोलिया की हैदर गोंजालेस. ये कोकोलिया की वॉइस एक्ट्रेस है. सुशैंग की. अंजलि कुनापा नेनी. अंजलि कुनापा नेनी, ये तो यार क्या कहते हैं, आंध्रा की है, तेलुगु. ये सुशांत की वॉइस एक्ट्रेस है. कुनापा नेनी तो तेलुगु नाम है, तेलुगु सरनेम है. जिंग लियू. कुआशिमा हुओको. एक जापानीज वॉइस एक्टर है. इंग्लिश कौन है? इंग्लिश है एमा ली. पहले ये वाली देखते हैं. ये जिंग लियू की वॉइस एक्ट्रेस है जापानीज के अंदर, और इंग्लिश में है ये. सेम वॉइस एक्ट्रेस डोरी. अच्छा, डोरी की भी यही है. काफका की वॉइस एक्टर, हाँ वो सही है, अमली. ये किसकी है? जिंग लियू की वॉइस एक्ट्रेस है ये. चलो, ये बहुत स्टॉकिंग होगी, ऑनलाइन स्टॉकिंग ख़त्म करो. ठीक है यार, चलो निकलता हूँ मैं फिर अब. ठीक है, अब मिलते हैं परसों मंडे को. अगर कल मुझे जो काम है, अगर वो काम नहीं किया मैंने, सो आई कम एंड स्ट्रीम. अगर नहीं हुआ तो परसों मिलते हैं. ठीक है जी, चलो गाइज, टेक केयर. बाकी डिस्कॉर्ड के ऊपर तो बातें करते रहेंगे. टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर कमिंग.
है।